और हेलिकार्टो फ्रैंकी में मैं बता सकती हूँ कि क्या हुआ पहले कि हाँ, मुझे लगा कि एटीट्यूड तो रहेगा ही, अच्छा। क्योंकि वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास बैट्समैन प्लेयर है। हाँ, तो वही से सोचा कि एटीट्यूड तो रहेगा ही, आसानी से बात तो नहीं करेगी। किरण नवगिरे, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी। काफ़ी ज़्यादा टाइम आपने ट्रैक फील्ड पे बिताया है, एथलेटिक्स। वहाँ से क्रिकेट का जो सफ़र रहा है, थोड़ा उसके बारे में विस्तार में, थोड़ा डिटेल में बताइए कि वहाँ से आप कैसे पहुँचे। मैंने आपके बारे ये भी सुना है, पढ़ा है कि आप टेनिस बॉल टूर्नामेंट्स काफ़ी खेलते थे, ये जो चषक टूर्नामेंट्स होते हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। एथलेटिक्स खेल रही थी तब तो मतलब पूरी तरह से फोकस में एथलेटिक्स पे थी। जेवलिन थ्रो मेरा फेवरेट इवेंट था उसमें, तो उसके साथ में और भी 2-3 इवेंट करती थी, जैसे कि शॉट पुट थ्रो था, हुँ, 100 मीटर रनिंग था, रिले था, हुँ, रिले रनिंग था। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी करने के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत सारा इंटरेस्ट था। और जब कॉलेज ख़त्म होने के बाद 2016 को मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, देन मैंने वर्ल्ड कप का फाइनल देखा था। तो वो देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि तो क्रिकेट तो वैसे पसंद था और यूनिवर्सिटी लेवल भी खेला था, तो मुझे ऐसा लगा कि एज ए प्रोफेशनल में क्रिकेट खेल सकती हूँ क्या, क्योंकि एक सवाल था हाँ, मेरे सामने कि खेल हाँ, सकती हूँ क्या। अच्छा। तो अहमदनगर पहुंची थी कॉलेज करने के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को ग्रेजुएशन के बाद जॉब इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने भी वही सोचा, वही प्लान किया कि मैं जॉब कैसे करूँ और जॉब के लिए क्या कर सकती हूँ। तो ऑल इंडिया मेडल जीता था, नेशनल मेडल था, तो मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ करूँ मैं। तो स्पोर्ट डायरेक्टर, तो फिजिकल एजुकेशन में मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैं वहाँ पे पहुँची। देन वहाँ पे कोई टूर्नामेंट पुणे में था, अज़म कैंपस में, तो मैं वहाँ पे टूर्नामेंट खेलने के लिए गई थी। तो अच्छा स्कोर हुआ था वहाँ पे, क्योंकि मुझे बैटिंग करना बहुत पसंद था, क्रिकेट ये खेलना अच्छा लेदर लगता बॉल था। टूर्नामेंट होते थे या जी, टेनिस? जी, जी। लेदर ये बॉल। लेदर बॉल टूर्नामेंट था वहाँ पे। हाँ। और यूनिवर्सिटी पे भी लेदर बॉल खेला था, तो वो मेरा नया एक्सपीरियंस नहीं था। हुँ, सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थी मैं कि कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी ऐसा नहीं हुँ, कि डायरेक्टली जाके खेलती थी, हुँ, क्योंकि मैं एथलेटिक्स करती थी। 2017 में मैंने वो मैचेस देखे, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया, और फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा था, और पहले ही साल में मैं महाराष्ट्र के लिए सिलेक्ट हो गई थी डोमेस्टिक सीजन के लिए। तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि अगर मैं डोमेस्टिक एक साल में 6 महीने में खेल सकती हूँ, तो मैं भी आगे में और अच्छा कर सकती हूँ। तो एक क्रिकेटर के लिए में भी यही एक अच्छी बात होती है कि खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाए। तो वो मुझे जल्दी आ गया था कि मैं डोमेस्टिक इतनी जल्दी खेल रही हूँ, तो मैं क्यों गिव अप करूँ, अभी तो अच्छा और कर सकती हूँ। फिर प्रोफेशनल कोचेस आए, फिटनेस आया उसमें, सब तो वो सारी चीज़ें हैं जो क्रिकेट के लिए इम्पोर्टेंट्स होती है, तो हुँ। उसको मैं फॉलो करती गई और मैं भी अभी खेल रही हूँ क्रिकेट। आपने बताया आप काफ़ी एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। पेरेंट्स का हमेशा से सपोर्ट था आपको स्पोर्ट्स के लिए? क्योंकि क्रिकेट एक मतलब थोड़ा महँगा स्पोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि आपको जो गियर्स लेने होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। आपने लेदर बॉल क्रिकेट की बात की, उसके लिए आपको पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट और ये सारी चीज़ें काफ़ी महँगी हो जाती हैं। तो पेरेंट्स का था ऐसा कि हम मैनेज कर लेंगे, या फिर आपने वहाँ पे भी काफ़ी चैलेंजेस फेस किए उस फ्रंट पे? एक्चुअली यही सब सोचने के बाद ही मैंने एथलेटिक्स इवेंट चुना था, कि वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा था। हुँ, जो कुछ भी इवेंट था हमारा, तो वो जहाँ पे मैचेस के लिए जाएंगे तो वहाँ पे वो दे रहे थे अरेंज कर मैचेस। रहे थे वो। जैसे कि जेवलिन था, शॉटपुट था, रनिंग के लिए तो कुछ नहीं लग रहा था, सिर्फ जाके उधर वार्म अप करके भागना ही था। तो ये हमारे लिए सस्ता इवेंट था, इसलिए उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि फैमिली को तो मेरे 2 भाई भी हैं और घर भी चलाना पड़ता है, तो ये सब सोचना पड़ता है एज़ अ हुँ, फैमिली मेंबर। ये सब सोचना पड़ता है कि फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन ना हो अपनी वजह से। तो क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली की सोच होती है, तो मैंने राइट। भी वही तरह से सोचा है और उसी तरह की प्लान किया था कि एथलेटिक्स ही करूँ। हुँ, और जब क्रिकेट खेलने लगी थी यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो मैं बारामती में कॉलेज कर रही थी, तो वहाँ पे वो सब सामान दे रहे थे, शूज़ से लेके बैट, ग्लव्स, वो सब दे रहे हाँ, थे, इसलिए बढ़िया, मैंने वहाँ पे क्रिकेट खेल रही थी। बढ़िया। फिर ग्रेजुएशन खत्म हुआ, तो इक्विपमेंट से उन्होंने वापस ले लिए, तो अभी क्या कर सकते हो, अभी बीपेड करो चलो, और फिजिकल एजुकेशन में कुछ स्पोर्ट डायरेक्टर बनो या तो हुँ, स्पोर्ट्स टीचर बनो, ये हुँ, सब सोच के मैं उधर पहुंच गई थी। हुँ, देन पुणे में आने के बाद, जहाँ पे ये टूर्नामेंट हुआ था, जब मैं पहली बार खेली थी हुँ, आज़म कैंपस में, तो हुँ, वहाँ पे मुझे सीरीज़ मिला था वो टूर्नामेंट में। तो उन्होंने मुझे एक स्पॉन्सरशिप देने का
देने की प्रॉमिस की थी कि अगर आप हमारे कैंपस की तरफ से खेलोगे या तो अपने हमारे कॉलेज की तरफ से आप खेलोगे तो आपको हॉस्टल फ्री दिया जाएगा और मंथली 500 रुपीज़ आपको दिए जाएंगे और जो इक्विपमेंट्स भी जो आपको लगेंगे वो हम आपको फ्री में दे देंगे खेलने के लिए, जो कुछ भी आपको चाहिए वो हम सब फ्री में दे देंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे आके प्रैक्टिस करना है। मैं खुश हो गई थी क्योंकि सब फ्री में मिल रहा था। मिडिल क्लास फैमिली और गांव से हूँ, इसीलिए क्या है ना कि ये सब चीज़ें अगर फ्री में मिल रही है तो किसको नहीं चाहिए होती है। करेक्ट। और सपने बड़े थे क्योंकि इंडिया को तो खेलना ही था, तो वो सब चीज़ें मैंने एक्सेप्ट कर ली जल्दी से कि उसी दिन में लगा ठीक है मैं आ जाऊँगी, आप सब करवा दो। फिर मैं अहमदनगर गई, मेरा बैग पैक किया, उधर का एडमिशन कैंसिल किया और फिर मैं 2 दिन में ही अजम शिफ्ट हो गई। फिर उन्होंने 1-2 महीने होने के बाद मैं अच्छी प्रैक्टिस करी थी सब, तो ऑफिस में बुला लिया कि अभी आपकी पॉकेट मनी का क्या, 500 में तो कुछ नहीं हो रहा है, तो खाने का भी वही दे रहे थे। तो मैंने बोला कि कोई ऑप्शन नहीं है सर, 500 तो मैनेज करना पड़ेगा, वैसे भी आप मेस का खाना दे ही रहे हो तो और क्या लगता है हमें। तो सर बोले कि आप ऐसा करो कि 1 घंटा कोचिंग करो, सुबह मॉर्निंग में आप 1 घंटा निकालो और कोचिंग करो, उसके आप हम कौन से स्पोर्ट को आप कोचिंग करते थे? क्रिकेट का ही। अच्छा, क्रिकेट। तो मैं क्रिकेटर थी, तो मुझे देख के बहुत सारी गर्ल्स आ रही थी ग्राउंड पे, तो वो बोले कि किरण आप उनको ही सिखा लो ना, जैसे आप उनके साथ प्रैक्टिस करते हो वैसे उनको थोड़ा सा सिखाओ, आप प्रैक्टिस करते करते और हम आपको पे करेंगे। तो उन्होंने वो साल से मुझे 9,000 पेमेंट भी स्टार्ट कर दी, तो बहुत खुश थी मैं कि 9,000 मिल रहा है भाई, अभी तो 500 से। तो वो जो खाने के लिए लगता था वो थोड़ा सा मेरा बढ़ गया क्योंकि मेस का खाना पैसे आ रहे थे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि थोड़ा सा अच्छा खाऊं, तो मैंने क्या किया कि थोड़े ज़्यादा पैसे देके वो आंटी को बोला कि आंटी थोड़ा सा अच्छा खाना दो क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा खाना चाहिए। तो ये सब करते करते मैं यहाँ तक पहुँची। मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है किरण। आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस आपने क्विकली काफ़ी समराइज कर दिया कि ऐसे हुआ, मुझे नौकरी मिल गई 9,000 की और मैं अगले दिन से 500 से 9,000 में पहुंच गई। बट आई एम श्योर कि बहुत कुछ हुआ होगा उन दौरान। कभी ऐसा थॉट नहीं आया कि यार नहीं कंटिन्यू करना है, नहीं खेलना है, नहीं क्रिकेट करना है? एक्चुअली ऐसा रोज आता था, जब मैं उठूंगी या तो सोने के पहले बहुत टेंशन्स थे कि यार मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन क्या था ना कि मेरे फैमिली में मेरे एजुकेशन के लिए मेरे भाई ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, तो मैंने ये सोचा था कि यार जो करना है भी मुझे करना है। अगर मैं ये फील्ड में सक्सेस करती हूँ तो मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड है वो सुधार सकती हूँ। तो वो सब प्रॉब्लम्स तो आनी है क्योंकि एक ही वजह की मिडिल क्लास फैमिली है, तो उनको सबको प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा कि गिव अप क्यों करना है, जितना अपने हाथों में उतना तो ट्राई कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ों को छोड़ दिया और क्रिकेट खेलना और एंजॉय करना मैंने सीखा कि कैसे कर सकते हैं और वो सबको कैसे भूल जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेले, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए मैंने खुद से कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिले खेलने के लिए। 8 टीम बनाई गर्ल्स के और उनको बुलाया, मैंने इन्विटेशन भेजा कि आइए हम साथ में मैचेस खेलते हैं। तो वो ऐसे करते 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 जितना मैचेस खेली उतना एक्सपीरियंस बढ़ गया और मैं वो सब चीज़ों को भूल गई कि मुझे जो डिस्टर्ब कर रहे थे। तो ये मुश्किल बहुत था, लेकिन कैसे आसान कर सकते उसको मैंने ज़्यादा फोकस किया, ये सब चीज़ों को आसान कैसे कर सकते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच रखा। हाँ। कौन से साल की बात है ये, कब हो रहा था ये सब? वही 2012 से 12 से जब से मैं हॉस्टल पहुंच रही थी तब से, क्योंकि तभी से मैं इसका खाना वो कब सब तक चला ये, कितने साल तक? 2021 तक। 2021 तक। और अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक मैं नागालैंड शिफ्ट हो गई फिर लॉकडाउन के बाद, और फिर वहाँ पे भी टेंशन था क्योंकि नया स्टेट था हमारे लिए और महाराष्ट्र से अपॉर्चुनिटीज एज अ गेस्ट प्लेयर आप मिल रही नागालैंड थी, गए हाँ। थे। लेकिन उन्हें अच्छे संभाल के लिया और फिर सिलेक्शन ट्रायल्स लगाए तो उन्होंने कि पहले मैच में तो मैं 0 पे आउट हो गई, तो मुझे लगा कि अभी खत्म हो गया, फिर अभी खत्म हो गया। तो वो बोले कि हम आपको रात को बताएंगे कि कौन स्टे करने वाला है और कौन जाने वाला है। अच्छा। और मैंने तो ऐसा सुना था, हम एक सीनियर प्लेयर थी पूनम किमनार, तो उससे हमने ऐसा सुना था कि मे बी आप दोनों को जाना पड़ेगा रिटर्न क्योंकि आपने स्कोर ही नहीं किया। तो बुरा लगा यार, महाराष्ट्र से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी वहाँ पे भी, अभी लोग क्या सोचेंगे, है ना, एक सवाल है ये कि लोग क्या सोचेंगे अभी कि इतने छोटे स्टेट में जाके भी उनको इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो महाराष्ट्र तो कितना बड़ा स्टेट है। गई वहाँ पे और फिर रात में मैसेज आया ग्रुप में कि किरण और गौतमी स्टे कर रहे हैं और उनको कल सुबह भी चांस दिया जाएगा। तो मैंने बोला अरे यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो मैंने पहले दिन जो ट्राई किया कि कॉपी करे कि यार सेफ खेलने का ट्राई किया कि सिलेक्शन चल रहा है, हमें स्टेट से खेलना है, थोड़ा सा सिंगल निकालो ये निकालो, उसी में आउट हो गई। दूसरे दिन में ये लास्ट चांस है, वैसे भी अपना अपना गेम खेलो और निकल लो।
वो उसमें मैंने 100 मार दिया क्योंकि मैंने अपना गेम खेला, इधर उधर छक्के मारे तो फिर सभी खुश हो गए। बोले कल क्यों नहीं खेला? मैंने कल अलग प्लान था तो आज अलग प्लान था, क्यों बताएं कि ऐसा सोच रहे थे हम। फिर वो सोचेंगे नहीं यार सेल्फिश खेल रही है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कल का अलग था, आज का अलग था, इसलिए ये डिफरेंट है। और फिर उन्होंने मुझे टीम में ले लिया, खुश थी, फिर कैंप में बुला लिया। और वनडे में ज़्यादा स्कोर नहीं पर कर पाई, 150-200 रन कर पाई मैं 5-6 मैच में, तो वो थोड़े नाराज़ थे कि यार आपने इतने अच्छे बैट्समैन हो, अब थोड़ा सा ध्यान लगा के खेलो ना। फिर वैसे ही चला गया और बाद में T20 में आई, रिटर्न आई तो प्लान करके आई थी कि पूरा वसूल लिया आपने T20 में। हाँ, क्योंकि मेरा गेम था वो, T20 तो मुझे बहुत पसंद है खेलना। और बॉलर्स देख लेते कौन से स्टेट से खेलना, ये सब पता था, उनके स्टेट्स के बॉलर कैसे थे वो भी पता था, क्या डालते हैं, क्या वेरिएशंस है उनके, क्या प्लान्स होते हैं, तो आइडियाज थे उसके बारे में, पहले तो नहीं थे। T20 में वैसे ही प्रैक्टिस किया और पहले मैच में 150 प्लस रन बनाए, तो खुश नहीं थे मैं वो टाइम पे, क्योंकि बुरे दिन देखे थे मैंने कि अगर 0 पे आउट होते तो लोग कैसे करते हैं और 100 मारने के बाद कैसे करते हैं। तो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो कोचेस बोल रहे थे वाह 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 वाह, मैंने ठीक है थैंक यू, क्योंकि मुझे पता था, मैंने वो दिन देखे जब मैंने खराब किया है, तो उस दिन मैंने गालियाँ खाई है, तो अच्छे दिनों में तो सब कुछ तारीफ ही तारीफ होती है। कुछ रिएक्ट नहीं किया, मैंने यही सोचा था कि नहीं यार अभी ये 150 हुआ था और कैसे अच्छा स्कोर सके और मेरी वजह से कैसे टीम क्वालिफाई हो सके। तो हर एक मैच में मैंने ट्राई किया कि मेरी वजह से टीम जीते, और वही मेरा प्लान सक्सेस भी हुआ। एक सेंचुरी थी और 4 50 थे 50 हाफ सेंचुरीज थी। हाँ, और फिर मेरी वजह से टीम नॉकआउट्स के लिए भी पहुंची, तो नॉकआउट्स में भी मैंने 50 कर दिए थे और बाकी सब तो फेल हो गए थे क्योंकि सब नए बच्चे थे उसमें, नागालैंड नया स्टेट था। तो मैं खुश थी कि मेरी वजह से जो मेरा प्लान था कि टीम क्वालिफाई हो जाए, और हो भी गई थी। और मैंने वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म किया था, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ प्लेट में ग्रुप में ही रन किए थे, तो उसकी वजह से चैलेंज में भी चांस मिला। वहाँ पे भी पहले मैच में बैटिंग नहीं मिला था, तो नाराज थे कि यार बैटिंग मिलनी चाहिए यार, क्योंकि छक्के मारना पसंद है। सेकेंड मैच में एक्साइटेड थी क्योंकि रात में मीटिंग में बोला था कि आप 1 डाउन कर रहे हो, और दीप्ति शर्मा कैप्टन थी, तो थोड़ा टेंशन कम था क्योंकि अच्छे दोस्त बन गए थे हम वो टाइम पे थोड़ा सा। उन्होंने भी बोला कि आप अपना गेम खेलो, बाकी का देख लेंगे क्या है। जैसे ही मैं बैटिंग के लिए गई 1 डाउन, तो पहले बॉल पे छक्का मार दिया, तो बहुत कॉन्फिडेंस आया, नहीं यार इंटरनेशनल बॉल है तो क्या वहाँ भी कुछ कम ही क्या। फिर वो क्योंकि वो टाइम पे भी मैंने जो 69 रन्स बनाए उसकी वजह से टीम क्वालिफाई हो गई थी फाइनल को, तो एक कॉन्फिडेंस था कि थोड़ा सा कर सकते हैं हम भी पुश। और फिर तो आपको पता है क्या हुआ है। उसके बाद तो मतलब आप एक्सेलरेटर पे पाँव रख के भाग रहे हैं। है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चांसेस मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। करेक्ट। और अगर बीच में रुक गए तो पता है आगे क्या है, हमारा कुछ भी नहीं है। 2021 में आपका टर्निंग पॉइंट था। 2023 में एक और टर्निंग पॉइंट आया जब WPL में आपको चांस मिला, यूपी वॉरियर्स। कभी सोचा था कि पहले ही एडिशन में जो वुमेन्स प्रीमियर लीग, इतने सालों से बात हो रही थी, हम इतने सालों से होप कर रहे थे कि ये कब शुरू होगा, फिर कोविड आ गया जिसकी वजह से 2 साल हमारे बर्बाद हो गए। अनाउंस हुआ, ऑक्शन हो रहा है, वो क्या फीलिंग था, वो क्या इमोशन था जब आपको पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है? नहीं, एक्चुअली क्या था, ऑक्शन के दिन मैं थोड़ी सी घबरा गई थी, क्योंकि ऑक्शन के मेरे पहले प्रिया पुनिया भी अनसोल्ड हो गई। 3 मेरा नंबर था। मैंने उधर ही होप छोड़ दिया। मैंने बोला कि अभी यार उसको नहीं लिया, हम तो अभी स्टार्ट किए। हमारा कैसे हो सकता है। तो मेरा जैसे नाम आया मैं बाहर चली गई, मैंने देखना ही नहीं भाई, जाने दो। तो मेरे पापा थे, बोले कि यार देख लेते क्या कुछ भी हो जाए क्या, वैसे भी अभी हमारा स्टार्ट है। तो मैं दरवाजे में खड़े होकर ऐसे देख रही थी, तो पहले 2-3 मिनट्स किसी का कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं था। फिर अचानक से यूपी वॉरियर्स ने हाथ खड़ा कर दिया, तो पता है आपको, मैं गाड़ी लिया और ऐसे चली गई बाहर। मैंने बोला अभी तो WPL में खेलना है, तो कैसे खेलना है इसका प्लान करते हैं, ऐसे सोचा। और फिर वापस आई, उधर वीडियो हुआ, वो सब वीडियो किए, वो सब पोस्ट कर दिए। फिर तो खुशियाँ थी कि अभी यार पहले एडिशन में चांस मिल रहे, तो टीम कैसे जीते हमारे वजह से। तो कैसा रहा आपका लास्ट ऑलमोस्ट एक 1.5 महीना आपने WPL के टाइम पे काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ बिताया, काफ़ी सारे फॉरेन ओवरसीज प्लेयर्स थे, उनके साथ क्या सीखने मिला है, क्या लर्निंग्स थी? अलीसा हीली काफ़ी एक वन ऑफ द बेस्ट वुमेन क्रिकेटर्स हैं, तालिया मैगराथ,
सोफी एक्लिस्टन, क्या क्या सीखने मिला, कैसा था आपका वो 1-1.5 महीना जो WPL का हुआ? एक्चुअली जब हमने टीम को ज्वाइन किया तब ये सब प्लेयर्स वहाँ पे थे, तो मैंने यही सोचा कि उनका अप्रोच जो है वो अमेजिंग था। उनका इंटेंट, जैसे कि ग्रेस का और टीमैक का जो बैटिंग इंटेंट था, रन्स के लिए इंटेंट था, वो मुझे ना मोटिवेट करके गया कि यार ये अगर सेट हो रहे तो ये गेम फिनिश करके जा रहे, अच्छा। तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो उनका भी गेम सेम मारने जैसा है, मेरा भी गेम मारने जैसा है, लेकिन मेरे और उनमें डिफरेंट क्या था कि मैं हर एक बॉल को मार रही थी, वो क्या कर रहे थे कि बॉल चूज करके मार रहे थे। अगर ऑफ साइड पे है ना तो ऑफ साइड पे ही मार रहे थे, लेकिन मैं खींच के इधर मारने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं आउट हो रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने पूरे WPL में सीखी। ग्रेस से बात की, टीमैक से भी बात की मैंने, तो उन्होंने भी बताया। फिर जॉन से भी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कुछ चीज़ें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। और हेलिकार्टो फ्रैंकी में मैं बता सकती हूँ कि क्या हुआ पहले, कि मुझे लगा कि एटीट्यूड तो रहेगा ही, अच्छा, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन प्लेयर है। तो वही से सोचा कि एटीट्यूड तो रहेगा ही, आसानी से बात तो नहीं करेगी। फिर मैंने ट्राई किया कि चलो यार थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन जैसे उन्होंने टीम को ज्वाइन किया ना, सभी प्लेयर के साथ ऐसे ही बात करने लगी। अच्छा, ये क्या हो गया, ये तो उल्टा हो गया यार, इनको तो कुछ भी नहीं होता, मतलब इनके पास तो एटीट्यूड की बात ही नहीं कुछ ही नहीं। अच्छा, तो बहुत ही उन्होंने इतना अच्छा बात किया सबसे, और इतने अच्छी रह रही थी सबके साथ, हंसी मजाक जोक्स सबको, जैसे कि लग रहा था कि हमारी टीम की है कोई, मतलब हम जब डोमेस्टिक खेलते मस्ती करते ना सब तो वैसे वो बिहेव कर रही थी सबके साथ। तो वो एक सरप्राइज था मेरे लिए कि नहीं, हम जैसे सोचते वैसे नहीं है। उन्होंने हमारी जो गलतियां हो रही थी ना उसके बारे में उन्होंने आके समझाया कि नहीं, यहाँ पे ऐसा ये गलत हो रहा है ना, इसको आप ये अच्छा कर सकते हो, ये बेहतर कर सकते हो आप, ये उन्होंने आके बताया। सोफी ने भी सेम, फील्डिंग में, बॉलिंग में, हम बैटिंग भी कर रहे हैं तो गेम कैसे फिनिश होना चाहिए, या तो हम क्या सोचते हैं, मतलब वो क्या सोचते हैं, ओवरसीज प्लेयर क्या सोचते हैं, वो भी उन्होंने बताया कि हम ये क्यों करते हैं। ग्रेस ने एक बात बताई कि हम कैसे करते हैं कि अगर एक आधा बैट्समैन आउट भी हो जाता है तो हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं और वो गेम फिनिश कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है ना कि टॉप ऑर्डर फेल हो जाती है तो मिडिल ऑर्डर फिनिश करती है, कभी कभी मिडिल ऑर्डर फेल हो जाती है तो टॉप ऑर्डर फिनिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम सीखते हैं वहाँ पे, हम एक दूसरे पे ऊपर डिपेंड नहीं रहते, हम जिम्मेदारी उठाना जानते हैं कि क्या कर सकते हैं टीम के लिए। ये आपके लिए की लर्निंग्स थी। यस, और मैं वही अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ग्रेट। लास्ट 2 क्वेश्चंस किरण, आपने अभी जो स्टोरी बताई इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हार्ड वर्क तो बिल्कुल किया है, आपने काफ़ी बुरे दिन देखे हैं, काफ़ी स्ट्रगलिंग डेज फेस किए हैं, बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी, एक भगवान का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बाहर से भगवान बोलो, एक एनर्जी बोल लो, आपको क्या लगता है कि ये जो आपको चांसेस मिले हैं कुछ रीज़न की वजह से मिले हैं, राइट? नागालैंड में आपने जो शिफ्ट किया था वो भी एक टर्निंग पॉइंट हो गया आपके करियर के लिए। फिर उस दिन आपने जो खराब परफॉर्म किया था बट फिर भी कोच ने आपको डिसाइड किया कि वो आपको रोक लें, आपको वापस से महाराष्ट्र ना भेज दें, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर WPL, यूपी वॉरियर्स, जैसे आपने बताया कि 2 प्लेयर्स को अनसोल्ड हो गए थे उसके बाद आपको पिक किया गया। क्या थॉट है आपका इस बारे में? नहीं, एक्चुअली ये सब चीज़ें तो मतलब भगवान है ऐसा तो बोल सकते हैं हम, क्योंकि जो भी करना है, जो कुछ करवाना है वही करता है। तो आप स्पिरिचुअल हैं, आप मानते हैं? जी जी जी, मैं भगवान गणेश जी को बहुत मानती हूँ और हमेशा उनकी पूजा करती हूँ। पूजा मतलब कैसे कि मानती हूँ उनको कि नहीं है आप है मेरे साथ, तो मुझे कोई डरने की बात ही नहीं है। चीज़ें उन्हीं की वजह से पॉसिबल हुई है मेरी लाइफ में, तो मैं भी बस, और कुछ भी नहीं। ग्रेट। फाइनल क्वेश्चन किरण, आपके और आपकी जो एक इंस्पिरेशन है MS धोनी, इसके हमने काफ़ी चर्चे सुने, काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं। इमेजिन करो अगर वहाँ से, उस डोर से अभी MS धोनी चल के आ रहे हैं और आपको उनके साथ बात करने दिया जाए, आप क्या पूछोगे, क्या जानोगे, या बस आप कुछ पूछोगे नहीं, बस उनको खाली थैंक यू बोलोगे? नहीं, एक्चुअली अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो रहा है, आप समझ लो हो रहा है, तो मैं जब वो सामने से आएंगे तो मुझे कुछ सवाल पूछने हैं उनको। अच्छा। सिर्फ उन्हीं को पूछूंगी मैं, अभी बताऊंगी तो नहीं, बिल्कुल भी बताऊंगी नहीं, क्योंकि उनको 2-3 सवाल मुझे पूछने की, क्यों ऐसा, क्यों, बस क्वेश्चन मार्क कि सर ऐसा क्यों। क्योंकि 2011 से आज तक अभी भी मैं सिर्फ उनको ही देखते आई।
अभी भी मैं सुबह प्रैक्टिस के लिए या मैच के लिए जा रही थी, तभी भी मैं उनके वीडियो देख के जा रही थी, उनके इंटरव्यूज देखती हूँ, वो क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा उनको मुझे पूछना है। That's it. मिस्ट्री है वो एक मिस्ट्री है, वो जल्दी नहीं सुलझने वाली है। इसलिए तो मुझे उनका मिलना है ना, और मेरे पास टाइम बहुत कम है इसलिए, क्योंकि और 4-5 साल बाद मेरा क्रिकेट खत्म हो जाएगा, तो मैं भी इतने उसका किस जल्दी यूज नहीं है। इतने जल्दी नहीं खत्म होगा किरण। हाँ, वो तो है, लेकिन आगे का कुछ बता नहीं सकते। करेक्ट, बट हमारी तरफ से फीमेल क्रिकेट की टीम से, इतने सारे फैंस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बेस्ट विशेस हैं किरण। आप जहाँ से आते हैं, आपने जो भी दिन देखे हैं, आई एम श्योर वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है उसने, और इसीलिए आप और बेटर करेंगे। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर दिस चैट। आई होप कि बहुत सारे लोगों को, स्पेशली यंग गर्ल्स को इंस्पायर करेगा आपका स्टोरी किरण। थैंक यू सर, थैंक यू।